न्यूज फाउंडेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। तो जो भी गाइडलाइंस उसके आधार पर जो है आने वाले लोगों की हम व्यवस्था करेंगे और हम देखेंगे कि संक्रमण न फैले, इसलिए आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग अपने राज्य में भी होगी और यहाँ भी आने के बाद उनकी पर्याप्त जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको क्वारंटाइन के अंदर रखा जाएगा। सर, जो बड़े संख्या में मजदूर आएंगे तो और उसको अगर क्वारंटाइन करने की जो बात आती है तो उसके लिए सरकार कितना तैयार है, कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं? देखिए, पहले तो हम लोगों ने पंचायतों के अंदर क्वारंटाइन सेंटर बनाया था और अब हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि जो प्रखंड केंद्र है वहाँ पर हम क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे और वहाँ पर एक बेहतरीन व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। लेकिन पंचायतों के क्वारंटाइन सेंटर में बहुत जगह है व्यवस्था उतनी बेहतर नहीं हो पाई थी, लेकिन प्रखंडों के अंदर जो क्वारंटाइन सेंटर होंगे, तब क्या ICMR का गाइडलाइन है, सारे लोगों को क्वारंटाइन में रखना है या होम क्वारंटाइन में रखना है, किस लेवल की स्क्रीनिंग होगी, इन सारी चीज़ों का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके दिशा निर्देश का। लेकिन अपनी सीमा पर आने वाले लोगों की हम स्क्रीनिंग करेंगे और उसमें से जो लोग संक्रमित पाए जाएंगे, लक्षण दिखाई पड़ेंगे, उनकी फिर और गहन जांच पड़ताल करना और भी जो कुछ किया जाना है वो हम करेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ PM की बैठक हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुद्दा वहाँ उठाया था कि केंद्र सरकार अपने गाइडलाइन में संशोधन करे। हम छात्रों को, मजदूरों को बुलाना चाहते हैं, जो लोग घर आना चाहते हैं, लेकिन आपके गाइडलाइन के अंदर उसकी अनुमति नहीं है। और मुझे खुशी है और संकेत भी था हम लोगों को कि अगले 1-2 दिनों के अंदर भारत सरकार अपने गाइडलाइन के अंदर संशोधन करेगी और आज जो गृह मंत्रालय का जो दिशा निर्देश आया है उसके अंदर राज्यों की सहमति के आधार पर, चाहे वो पर्यटक हों, तीर्थयात्री हों, छात्र हों, मजदूर हों, उनको आने की उन्होंने अनुमति प्रदान कर दिया है। तो हम लोग मानसिक तौर पर पहले से भी तैयार थे, हम लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी है और आने वाले लोगों का हम स्वागत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में मजदूर, पर्यटक और जो छात्र हैं, और केवल छात्र दिल्ली में हैं, बेंगलोर में हैं, पुणे में हैं, कोटा में नहीं, बल्कि जहाँ भी छात्र जो घर आना चाहते हैं और जो मजदूर बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे और जो उसी गाइडलाइंस के अनुरूप ही हम लोग कोई निर्णय देंगे। सर, वो मजदूर को लाने का कोई आप लोग गाड़ी का इंतजाम करेंगे या कैसे आएंगे वो लोग? देखिए, रेल चलाने की तो अनुमति दिया नहीं भारत सरकार ने, तो बसों से ही लोग आएंगे। तो क्या बस आप राज्य नहीं, हमारे पास काम बसें हैं कि इतने राज्यों से लोगों को आना है, तो जो लोग आएंगे तो वो राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगी और फिर दोनों राज्यों के बीच में एक सहमति बनेगी। तो जिन राज्यों से आने वाले हैं वो उन्हीं राज्यों के लोग जो हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक बार लोग अपने घर चले जाएं, क्योंकि आप गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, तो कठिनाई जरूर है, लेकिन उनके मन में एक इच्छा है कि हम घर के नज़दीक जाएं। और जब तक वो एक बार घर नहीं आएंगे और कुछ दिन रह कर वापस नहीं जाएंगे, तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई घर आना चाहता, कोई कैसे रोका जा सकता है। लेकिन कितनी बसें आएंगी, कब बसें आएंगी, क्या तरीका होगा, अभी तो आज निर्देश आया है, मुख्य सचिव बैठक कर रहे हैं और अन्य राज्यों के साथ संपर्क करके और पूरी उसकी एक रणनीति जो है बनाई जाएगी।